तुर्की के टीआरटी वर्ल्ड चैनल का एक्स अकाउंट भारत में बैन, अफवाह और गलत खबर फैलाने के चलते हुई कार्रवाई। स्वदेशी जागरण मंच ने तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का किया आह्वान, कहा पाकिस्तान के साथ तुर्की का पवित्र गठबंधन, भारत की सुरक्षा भी प्रभावित। स्वदेशी जागरण मंच ने भारत के लोगों से तुर्की की यात्रा करने से बचने का किया अनुरोध, तुर्की के पर्यटन को चोट पहुंचाने पर जोर, तुर्की के उत्पादों के बहिष्कार की भी अपील। पूरे ड्राई फ्रूट्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला, पाकिस्तान को समर्थन पर तुर्की से खुबानी और हेजलनट की आयात का बहिष्कार किया। गाजियाबाद के फल व्यापारियों का बड़ा फैसला, पाकिस्तान को समर्थन देने के चलते तुर्की के साथ व्यापार करने से किया इंकार। उदयपुर के मार्बल व्यापारियों का तुर्की से व्यापार बंद करने का ऐलान, युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने के कारण तुर्की का कर रहे विरोध। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट भारत में बैन, भारत के खिलाफ अफवाह फैलाने और फर्जी खबर फैलाने के आरोप में एक्शन। भारत की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान, 20 दिन बाद बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को लौटाया। अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौटे जवान पूर्णम कुमार, 23 अप्रैल से पाकिस्तान की कस्टडी में था बीएसएफ का जवान। पूर्णम कुमार शॉ के पिता भोलानाथ शॉ ने सरकार को शुक्रिया अदा किया, बोले मैं चाहूंगा वह एक बार फिर देश की सेवा करे। पाकिस्तान से लौटे बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ की पत्नी ने पीएम मोदी और सीएम ममता का जताया आभार, बोली मोदी हैं तो कुछ भी संभव है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम ममता बनर्जी ने बीएसएफ जवान पूर्णम शॉ की पत्नी रजनी से फोन पर बात की, जवान की पत्नी ने सीएम का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीएसएफ जवान की वापसी का स्वागत किया, कहा लगता है सीजफायर का जमीन पर कोई असर हो रहा है। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन केलर, शोपियां में मारे गए आतंकियों से मिले भारी मात्रा में हथियार बरामद। राष्ट्रपति से मिले तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान भी रहे साथ, राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में दी जानकारी। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की, कहा सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को सफल बनाया। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ की बैठक, मौजूदा स्थिति और कई अहम मुद्दों पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ी, काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी शामिल किया। लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा शामिल हुए सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री हुए शामिल। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के अवसर पर सीएम योगी बोले पूरे जवानों को सैल्यूट कर रहा ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकी ढेर हुए। तिरंगा यात्रा के अवसर पर सीएम योगी गरजे, काम छेड़ेंगे नहीं लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर रहेगा। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के अवसर पर योगी बोले आतंकियों को उनकी करतूतों की सजा मिली, आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लखनऊ में सीएम योगी बोले नया भारत अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है, आज दुनिया ने भारत का लोहा माना। तिरंगा यात्रा को लेकर ब्रजेश पाठक बोले हमारे सशस्त्र बलों का आभार जताने के लिए यात्रा निकाली गई, सभी वर्ग के लोग हुए शामिल। देहरादून में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। देहरादून की तिरंगा यात्रा में लगे भारत माता की जय के नारे, सुरक्षा बलों और पीएम मोदी की तस्वीर लिए लोगों ने लगाए नारे। तिरंगा यात्रा के अवसर पर धामी बोले सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, भारतीय सशस्त्र बल के जवानों का बहुत आभार। सीएम धामी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सही रणनीति के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, ड्रोन तस्वीरों में दिखा भव्य नजारा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में तिरंगा यात्रा निकाली गई, सीएम मोहन चरण मांझी ने दिखाई हरी झंडी। भुवनेश्वर में तिरंगा यात्रा बाइक रैली में सीएम मांझी हुए शामिल, ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज के साथ बाइक पर हुए सवार। श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, लाल चौक पर तिरंगा फहराकर लोगों ने की नारेबाजी। रांची में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कहा पाकिस्तानी आतंकियों ने दोबारा कोई दुस्साहस किया तो उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न, तिरंगे की लाइटों से सजाया गया सीएसएमटी। भारत ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित एयरबेस सरगोधा के एयर रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मलबे में किया तब्दील, सरगोधा एयरबेस के रनवे को भी उड़ाया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थित सामान, रात में किसी ड्रोन गोलीबारी की खबर नहीं आई सामने। जम्मू कश्मीर के सांबा में हालात हुए सामान्य, सुबह से बाजारों में चहल पहल दिखी। जम्मू में हालात अब धीरे धीरे पटरी पर आया, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही हुई। पंजाब के फिरोजपुर में हालात सामान्य होने के बाद दैनिक कामकाज में लगे लोग, कल रात यहां ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं मिली। जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला उरी पहुंचे, पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। उरी में उमर अब्दुल्ला बोले यहां 2-3 दिन बेरहमी से नागरिक इलाकों में गोलीबारी की गई, नुकसान के मुआयना का काम शुरू, हम लोगों को हर हाल में दोबारा खड़ा करेंगे।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार से गोलीबारी में शहीद हुए जवान राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि। अमेरिकी लेखक जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। कहा, भारत ने बड़ी जीत हासिल की, आतंकी ठिकानों को तबाह कर भारतीय फौज ने श्रेष्ठता साबित की। पीएम मोदी की जवानों से मुलाकात की संदीप दीक्षित ने की तारीफ। कहा, यह अच्छी बात है कि फौज से बात करने प्रधानमंत्री गए। सेना को लेकर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, भारत की सेना पाकिस्तान को बर्बाद कर दी, उन्हें खत्म नहीं उजाड़ दिया गया। आज हमारी सेना के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, भारत अब घर में घुसकर मारता है, हमारी सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही पर यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ली चुटकी। कहा, क्या आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपने किसी भी एयरबेस पर उतर पाएंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एमपी के मंत्री के विवादित बयान पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जय राय। पीएम मोदी से की कुंवर विजय शाह को सस्पेंड करने की मांग। कर्नल सोफिया को लेकर एमपी के मंत्री विजय शाह के आपत्तिजनक बयान पर सचिन पायलट ने बोला, मंत्री का बयान अस्वीकार्य है, उन्हें सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। कर्नल सोफिया को लेकर एमपी के मंत्री विजय शाह के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा बोले, ऐसे बयानों के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। विजय शाह के बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, कर्नल सोफिया को लेकर उनका बयान शर्मनाक है, बीजेपी को पूरे देश और कर्नल सोफिया से माफी मांगनी चाहिए। हरीश रावत बोले, विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए, बीजेपी जल्द से जल्द उन्हें पार्टी से बाहर करे। एमएनएस से गठबंधन के सवाल पर संजय राउत बोले, उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए एक नई दिशा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को बताया सामाजिक अपराध, ऐसे लोगों की तस्वीर चौराहों पर लगेगी। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में बोले योगी, दूध, पनीर, तेल, घी और मसालों की जांच संबंधित फैक्ट्री में ही हो, इसके लिए डेडिकेटेड टीमों का हो गठन। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ की बैठक, मीटिंग में जन शिकायतों की समीक्षा हुई। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ऊटी में सरकारी अस्पताल पहुंचे, औचक निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात भी की। 13 महीनों में थोक महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर, अप्रैल में थोक महंगाई घटकर 0.85% पर आई। होलसेल प्राइस इंडेक्स का आम आदमी पर असर, रोजाना जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजें हुई सस्ती। जस्टिस बीआर गवई बने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई के रूप में दिलाई शपथ। देश के 52वें सीजेआई बने जस्टिस बीआर गवई। 23 नवंबर 2025 तक होगा कार्यकाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने अजय कुमार, देश के रक्षा सचिव रह चुके हैं अजय कुमार। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने मुंबई में दहिसरपुर से काशीगांव तक मेट्रो की तकनीकी निरीक्षण किया। दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी रहे मौजूद। हरियाणा में 12वीं बोर्ड के टॉपर से सीएम सैनी ने वीडियो कॉल पर की बात, परीक्षा में टॉप करने पर दी शुभकामनाएं। सोनू निगम ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा, कन्नड़ टिप्पणी विवाद में शिकायत रद्द करने की मांग की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 मई तक स्थगित की। यूपी के चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू का खतरा फैला, गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला जू में एक बाघिन की बर्ड फ्लू से हुई मौत। एमपी के इंदौर में पुलिस ने 40 लाख रुपए के नकली नोट किए बरामद, पुलिस ने फेक नोट के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। श्रीनगर से हज यात्रियों का दूसरा जत्था मक्का के लिए रवाना, पहला जत्था 4 मई को हुआ था रवाना। हैदराबाद पहुंची मिस वर्ल्ड की सभी कंटेस्टेंट, चार मीनार पर जाकर कराया फोटोशूट। राष्ट्रपति ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात रंग लाई। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच $600 अरब के रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश हुई। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच $142 अरब की आर्म्स डील पर लगी मुहर। ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को विश्वसनीय व्यक्ति बताया। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा ने मुंबई में सीएम फडणवीस से शिष्टाचार मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी रहे मौजूद। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद कैप्टन के लिए पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने सुझाया जसप्रीत बुमराह का नाम। कहा, बुमराह भारत का टेस्ट कप्तान बनना डिजर्व करते हैं, नई टीम के साथ सीनियर कप्तान का होना जरूरी है। आर अश्विन बोले, इंग्लैंड दौरे पर होगी नई टीम। रोहित और विराट के संन्यास से टेस्ट टीम में लीडरशिप का बड़ा गैप बनेगा। विराट की एनर्जी और रोहित के धैर्य की इंग्लैंड में खलेगी कमी। शुभमन गिल को कप्तान बनाने के फेवर में नहीं, पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर बोले, गिल की जगह जसप्रीत बुमराह को सौंपी जाए टेस्ट टीम की कमान। बुमराह को अपना वर्कलोड अच्छे से पता है। सुनील गावस्कर बोले, कोई दूसरा बनेगा टेस्ट कप्तान तो बुमराह से कराएगा ज्यादा ओवर। मैनेजमेंट को लेना होगा अहम फैसला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने किया 15 सदस्यीय टीम का ऐलान। कैमरून ग्रीन की हुई वापसी, पैट कमिंस की कप्तानी में खेलेगी ऑस्ट्रेलिया। जोश हेजलवुड और पैट कमिंस के अलावा मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड और नाथन लियोन को मिली गेंदबाजी की कमान। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम का ऐलान किया। टिम्बा वामुआ के हाथ होगी टीम की कमान।
WTC के लिए साउथ अफ्रीका की टीम में तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी की हुई वापसी। कमर की चोट के कारण अभी तक टीम से बाहर थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने टीम की घोषणा की। हैरी ब्रूक होंगे इंग्लैंड के कैप्टन। माइक हेसन बने पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के नए कोच। 26 मई 2025 को संभालेंगे टीम की कोचिंग की कमान। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर माइक हेसन आकिब जावेद की लेंगे जगह। आकिब जावेद को हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर नियुक्त किया गया। स्मृति मंधाना वनडे रैंकिंग में नंबर 1 के करीब पहुंची। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में शानदार प्रदर्शन का फायदा। श्रीलंका विमेंस टीम की कप्तान चामरी अट्टापट्टू पर चला ICC का चाबुक। ICC ने मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया। बोपन्ना और पावलासेक की जोड़ी रोम मास्टर्स से बाहर। ब्रिटेन की जोड़ी से सीधे सेटों में मिली शिकस्त। रूस के करेना खाचानोव को हराकर अल्काराज इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ब्रिटेन के जैक ड्रैपर से होगी भिड़ंत। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत थाईलैंड ओपन का क्वालिफायर हारे। थारून मनेपल्ली से 21-15 और 21-17 से हारे। टेनिस क्रिकेट बॉल विश्व कप और एशिया कप का पहला आयोजन भारत में होगा। ड्रीम लीग ऑफ इंडिया जूनियर और सीनियर दोनों लेवल पर होगी। कीर्ति पटेल ने अखिल भारतीय शतरंज मास्टर्स में धैर्य यादव को हराया। क्रिस सैया ने जानवी सोनेजी को मात दी।